Hello everyone, myself Vijay Vijayvara, final year BMS student and welcome to our channel Simplified Ayurved. Here we teach complex topics in simplified way. आज हम इस वीडियो में रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना पेपर 1 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इजी टू स्कोर है एंड इट कैरीज 10 मार्क्स विच इज चतुर्विध रसायन. चतुर्विध रसायन इंक्लूड्स खरलीय रसायन, कुपिपक्व रसायन, परपटी रसायन एंड पोटली रसायन. तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रसायन विच इज खरलीय रसायन. पारद, गंधक और हर्ब्स या खनिज या धातुओं के इंग्रेडिएंट्स को मोटर दैट इज ओखली जिसे खलवा भी कहते हैं उसमें बारीक पाउडर बनाकर उसे किसी द्रव्य की भावना देकर पिल्स का फॉर्म दिया जाता है. इसी फॉर्मुलेशन को खरलीय रसायन कहते हैं. खरलीय रसायन की स्पेशलिटी ये है कि ये अलग अलग ड्रग्स को एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में बाइंड करता है और डोज कम करके इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाता है. मोटर और पेस्टल के सरफेस के बीच रब होने से दैट इज सरफेस फिनोमेना से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है. इसलिए मटेरियल्स और मीडिया के बीच में केमिकल रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. ऐसे रिएक्शन से नए और डिजायर्ड क्वालिटीज प्रोड्यूस हो सकते हैं. रसशास्त्र में रसकल्पों के प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है जिसमें मर्क्यूरी के अनस्टेडीनेस को कंट्रोल करने के लिए खलवीय रसायन का इस्तेमाल किया गया था. खरलीय रसायन में कज्जली एक मेन इंग्रेडिएंट है. एज ए रसायन ड्रग कज्जली एक मेन रोल प्ले करता है एंड इसे बनाने के लिए एक पार्ट गंधक और एक पार्ट पारद को खलवा यंत्र में तब तक टाइट्रेट किया जाता है जब तक वो एक फाइन ब्लैक नॉन लस्ट्रियस पाउडर में कन्वर्ट ना हो जाए. अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ खरलीय रसायन. इससे फॉर्मुलेशन की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, उसकी थेरापेटिक एफिकेसी बढ़ती है, डोज कम होता है और ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन भी कम होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे खरलीय रसायन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है दैट इज उसकी प्रोसीजर. सबसे पहले खलवा यंत्र में कज्जली बना लेना है, फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स का फाइन पाउडर बना के उन्हें 1 बाय 1 खलवा में डालना है और एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करना है. फिर उसमें क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड द्रव्य की भावना देनी है एंड एट लास्ट उनके छोटे पिल्स बना के उन्हें ड्राई करने से फॉर्मुलेशन का निर्माण होता है. इसमें लगने वाला नेसेसरी इक्विपमेंट है खलवा यंत्र और इसकी शेल्फ लाइफ होती है 5 इयर्स. इसके एग्जाम्पल्स है फर्स्ट श्वास कुठार रस. श्वास कुठार रस को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं शुद्ध पारद 4 ग्राम, शुद्ध गंधक 4 ग्राम, शुद्ध वत्सनाभ 4 ग्राम, शुद्ध टंकन 4 ग्राम, शुद्ध मनशिला 4 ग्राम, मरीच 36 ग्राम, शुंठी 4 ग्राम, पिपली 4 ग्राम. इसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं. ट्रिक है काजल MTV देखो त्रिकटु खाओ, जिसमें काजल मतलब कज्जली जो कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक से मिला के बनती है. फिर MTV के M से मनशिला, T से टंकन और V से वत्सनाभ और त्रिकटु मतलब शुंठी, मरीच और पिपली. इसे बनाने के लिए सबसे पहले खलवा यंत्र में कज्जली प्रिपेयर कर लेना है और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स का पाउडर बना के 1 बाय 1 उसमें डालना है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते चलना है. इसका डोज है 1 से 2 रत्ती विद कोशना जेल एंड हनी एंड इट्स थेरापेटिक यूजेस आर श्वास, कास एक्सेट्रा. सेकंड एग्जांपल इज वात विध्वंस रस. वात विध्वंस रस को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, नाग भस्म, वंग भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, पिपली, शुद्ध टंकन, शुंठी, मरीच, शुद्ध वत्सनाभ. इसके भावना द्रव्य है त्रिफलाक्वाथ, त्रिकटुक्वाथ, भृंगराज स्वरस एक्सेट्रा. इंग्रेडिएंट्स को हम ऐसे याद करेंगे. इसकी ट्रिक है काजल नाव पर लेटकर टीवी देखो और त्रिकटु खाओ, जिसमें काजल से कज्जली, नाव के न से नाग भस्म और व से वंग भस्म, लेट के L से लोह भस्म, A से अभ्रक भस्म और T से ताम्र भस्म, टीवी में T से टंकन और V से वत्सनाभ और त्रिकटु में शुंठी, मरीच और पिपली. इसे बनाने के लिए सबसे पहले खलवा यंत्र में कज्जली बना लेना है और बाकी इंग्रेडिएंट्स का पाउडर बना के 1 बाय 1 डाल के ट्राइटुरेट करना है ताकि एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए. मिक्सचर बनने के बाद हर एक भावना द्रव्य से 3 टाइम्स ट्राइटुरेट करके पिल्स बनाकर स्टोर कर लेना है. इसका डोज है 1 से 2 रत्ती विद हनी एज अनुपान और इसके थेरापेटिक यूजेस है गुल्म रोग, वातज ग्रहणी, वात डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा. इसी के साथ खरलीय रसायन यही समाप्त होता है. नेक्स्ट रसायन है परपटी रसायन. परपटी ये टर्म रूट वर्ड परपट से बना है जिसका मीनिंग होता है पापड़ या थिन वेफर. परपट, परपटिका, परपटी एक्सेट्रा ये सारे परपटी के सिनोनिम्स है. परपटी रसायन ये ग्रहणी रोग में स्पेसिफिकली इंडिकेटेड है. अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ परपटी रसायन. द्रुत कज्जली का मोचा पत्रे चिपटी कृता च सपोटः परपति स एव बालाद्य अखिल रोगनुत. लिक्विफाइड कज्जली को नीटली अरेंज बनाना लीफ या किसी और सुटेबल लीफ पे पोर किया जाता है ताकि वो एक पापड़ या थिन वेपर फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सके जिसे परपटी कहते हैं. परपटी को ही पारद का पोट बंद भी कहते हैं. ये चाइल्डहुड, अडल्ट एज एंड ओल्ड एज की सभी बीमारियों में यूजफुल होती है. परपटी को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है विच आर सगंध परपटी एंड निर्गंध परपटी. इन्हें हम कंपैरेटिवली समझते हैं. एज द नेम सजेस्ट सगंध परपटी में गंधक एज अ मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है व्हाइल इन निर्गंध परपटी गंधक इज नॉट प्रेजेंट. सगंध में कज्जली प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट होता है जबकि निर्गंध में गंधक ना होने से कज्जली प्रिपरेशन इसेंशियल नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन जो क्लासिकल टेक्स्ट में दिए
हैं वो सगंध है। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिपरेशंस ही निर्गंध होते हैं। सगंध का एग्जांपल है रस परपटी, लोह परपटी, और निर्गंध का एग्जांपल है श्वेत परपटी। अब हम देखेंगे परपटी बनाने में लगने वाले नेसेसरी इक्विपमेंट्स। फर्स्ट है खलवा यंत्र, जो कि कज्जली बनाने में और इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली मिक्स करने के काम आएगा। सेकंड इज लोह दरवी, इसमें कज्जली को मेल्ट करेंगे। थर्ड इज टेबल स्पून, जब कज्जली लोह दरवी में मेल्ट होते रहेंगी तब उसे स्टीर करने के लिए। फोर्थ है हीट सोर्स फॉर मेल्टिंग कज्जली। फिफ्थ है कदली पत्र, दैट इज बनाना लीफ फॉर स्प्रेडिंग ऑफ कज्जली। सिक्स्थ है गोमय, जब कज्जली को बनाना लीफ पे स्प्रेड करेंगे तो उसे प्रेस करने के लिए गोमय दैट इज काउडंग केक्स यूज होते हैं। सेवेंथ है स्नेह, गोघृत को लोह दरवी और बनाना लीफ पे स्मीयर किया जाता है ताकि वो कज्जली उससे चिपके ना। परपटी रसायन की शेल्फ लाइफ 10 इयर्स होती है। नाउ प्रोसीजर फॉर मेकिंग परपटी। सबसे पहले शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को खलवा यंत्र में ट्राइटुरेट करके कज्जली बनाना है। फिर 1 स्क्वायर फीट का बनाना लीफ लेना है और उस पे गोघृत स्मीयर करना है और फिर फायर पे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है ताकि वो टेंसाइल बने और प्रोसेस के दौरान टूटे ना। साइमल्टेनियसली हीट सोर्स के पास किसी प्लेन सरफेस पर काउडंग केक प्लेस करना है। फिर उस काउडंग केक के ऊपर स्मीयर्ड बनाना लीफ रखना है और उसे और एक बार ग्रिट्स में स्मीयर कर देना है। ये होने के बाद दूसरा बड़े साइज का बनाना लीफ लेना है और उसमें बचा हुआ काउडंग रख के उससे पोटली बना लेना है। पोटली के बेस को भी ग्रिट स्मीयर करना है। फिर ग्रिट स्मीयर्ड लोह दरवी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कज्जली लेना है और उसे माइल्ड फायर पर मेल्ट करना है। जब वो कज्जली मेल्ट होने लगे तब उसे टेबल स्पून की हेल्प से स्टर करते रहना है ताकि वो जले ना। और फिर जब वो कज्जली वेट पेस्ट बन जाए तब उसे घी स्मीयर्ड बनाना लीफ पर पॉर करना है। जैसे ही कज्जली पॉर हुई वैसे ही जो गोमय पोटली बनाई है उसके बेस से कज्जली पेस्ट को प्रेस करना है ताकि वो थिन वेफर लाइक फॉर्म अटेन कर सके। जो सैंडविच्ड वेफर रहेगा उसे प्रॉपर्ली कलेक्ट करना है, परफेक्टनेस टेस्ट करनी है और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हीट अप्लाइड ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ कज्जली रिजल्ट इनटू 3 टाइप्स ऑफ परपटी पाक, विच आर मृदु, मध्यम एंड खर पाक रिस्पेक्टिवली। इन तीनों में से मृदु और मध्यम पाक थेरेपेटिकली फिट माना जाता है, लेकिन परपटी बनाते टाइम मध्यम पाक ही बने इसका एम रखना है। परपटी ने कौन सा पाक अटेन किया है ये जानने के लिए परीक्षा के 2 स्टेजेस बताए हैं, विच आर फर्स्ट इज पाककालीन परीक्षा, दैट इज असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड लिक्विफाइंग, एंड सेकंड इज पाक नंतर परीक्षा, दैट इज असेसमेंट आफ्टर द परपटी इज फॉर्म्ड। तो चलो दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट है पाककालीन परीक्षा। तैयार की जाने वाली परपटी मृदु, मध्यम या खर पाक की होंगी, इसका असेसमेंट कज्जली के मेल्टिंग प्रोसेस को ध्यान से देखकर लगाया जाता है, जिसे कहते हैं पाककालीन परीक्षा। इफ लिक्विफाइड कज्जली मयूर चंद्रिका वर्ग दैट इज लाइट ग्रीनिश ब्लू कलर अटेन करती है तो वो मृदु पाक होगी। इफ ऑयली कंसिस्टेंसी अटेन करती है तो वो मध्यम पाक होगी, और इफ रक्त वर्ण दैट इज रेड ब्लड कलर अटेन करती है तो वो खर पाक होगी। सेकंड है पाक नंतर परीक्षा। इसमें परपटी बनने के बाद ही असेस किया जाता है कि परपटी मृदु पाक है, मध्यम पाक है या खर पाक है। इफ परपटी स्मूथ, सॉलिड और बेंड करने पर बस टिल्ट होती है, टूटती नहीं है, तो वो मृदु पाक परपटी होगी। इफ परपटी स्मूथ, सॉलिड और बेंड करने पर बस टिल्ट होती है, टूटती नहीं है, तो वो मृदु पाक परपटी है। इफ वो इजीली ब्रेक हो जाती है विद इवन एजेस जो सिल्वरी अपीयर होते हैं तो वो मध्यम पाक परपटी है। और इफ वो रफ, हार्ड, लाइट वेट और ड्राई पाउडर के फॉर्म में ब्रेक होती है विद रेडिश कलर तो वो खर पाक परपटी होगी। परपटी रसायन के एग्जांपल्स है। फर्स्ट है लोह परपटी। लोह परपटी को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है शुद्ध पारद 1 पार्ट, शुद्ध गंधक 1 पार्ट और तीक्ष्ण लोह भस्म 1 पार्ट। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खलवा यंत्र में शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेकर कज्जली प्रिपेयर कर लेना है और फिर उसमें तीक्ष्ण लोह भस्म डाल के एक होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर कर लेना है और फिर ऊपर मेंशन प्रोसीजर को फॉलो कर परपटी प्रिपेयर कर लेना है। एंड प्रोडक्ट को खलवा यंत्र में लेकर एक फाइन पाउडर बना के एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। इसका डोज है 1 से 2 रत्ती विद तक्र और जीरक एस अनुपान और इसके थेरेपेटिक यूजेस है पांडु, ग्रहणी, अग्निमांद्य एक्सेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल है सुधा परपटी। सुधा परपटी को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है प्रवल पिष्टी, स्फटिक पिष्टी, मोती पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, रजत भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक। इंग्रेडिएंट्स को याद करने की ट्रिक है काजल, सोरा, पीएसएम, जहर, पीके। काजल से कज्जली यानी शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, सोरा के सो से स्वर्णमाक्षिक भस्म और र से रजत भस्म, पीएसएम के पी से प्रवण, एस से स्फटिक और एम से मोती, जहर से जहर मोहरा और पीके से ऊपर दिए गए चारों की पिष्टी। इसमें 5 द्रव्यों की भावना दी जाती है, विचार, द्राक्ष, धान्यक, निम्ब, श्वेत चंदन एंड अंजन। भावना द्रव्यों को हम सैंड डी इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खलवा यंत्र में शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेकर कज्जली बना लेना है और फिर उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 डालना है और एक होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर कर लेना है। मिक्सचर बनने के बाद मेंशन प्रोसीजर को फॉलो करके परपटी प्रिपेयर कर लेना है। प्रोडक्ट बनने के बाद उसे खलवा यंत्र में लेकर ट्राइटुरेट करना है और एक फाइन पाउडर बनाना है और
फिर उसे हर एक द्रव्य की भावना देनी है। इसके बाद उसे अच्छे से ड्राई करके स्टोर कर लेना है। इसका डोज है 1 से 2 रत्ती विद तक्र, घृत एंड हनी एस अनुपान और इसके थेरापेटिक यूजेस है रक्त, पित्त, प्रदर एक्सेट्रा। इसी के साथ पर्पटी रसायन यही समाप्त होता है। लेट्स सी थर्ड रसायन दैट इज कुपीपक्व रसायन। कुपीपक्व रसायन हमेशा अपनी एब्सोल्यूट पोटेंसी और कम डोज के लिए जाना जाता है। इन्हें ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती और बेचती है। इन फॉर्मुलेशंस की थेरापेटिक यूटिलिटी बहुत बड़े रेंज पे होती है। अब हम देखेंगे कुपीपक्व रसायन की डेफिनेशन। इसका श्लोक है कुपी इति काच कुपी पक्वम अग्निनाम पक्वम रसस्य पारदस्य अयम स्थानम। जो टर्म कुपी है वो कांच कुपी दैट इज ग्लास बॉटल को इंडिकेट करती है। पक्व मीन्स अग्नि में पाक होना, रस टर्म स्टैंड्स फॉर पारद एंड आयन मीन्स स्थान। हेंस हम कुपीपक्व रसायन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी रसायन कल्पना पारद का पाक कांच कुपी में डालकर और फिर उसे आग में रखकर किया जाता है। कुप्यम अग्निनाम पक्वम यद रसायनम तत् कुपीपक्व रसायनम। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक या किसी भी दूसरे रस द्रव्य को क्लासिकल टेक्स्ट में बताए गए यूनिक मेथड से किसी सिलेक्टेड ग्लास बॉटल में रखकर एक स्पेसिफिक हीट देकर बनाए गए फॉर्मुलेशन को ही कुपीपक्व रसायन कहते हैं। गंधक की प्रेजेंस के आधार पर इन फॉर्मुलेशंस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है सगंध और सेकंड है निर्गंध। सगंध मीन्स जिसमें गंधक प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मकरध्वज रस, रस सिंदूर एक्सेट्रा। और निर्गंध मीन्स जिसमें गंधक प्रेजेंट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल रस कर्पूर, रस पुष्प एक्सेट्रा। कांच कुपी में मेडिसिन एक्यूमुलेट होने के प्लेस के बेसिस पर 3 टाइप्स में कैटेगराइजेशन किया है, दैट इज औषध प्राप्ति स्थान। फर्स्ट है गलस्थ, सेकंड है तलस्थ और थर्ड है उभयस्थ। गलस्थ को हम कंठस्थ भी बोल सकते हैं। उसमें मेडिसिन बॉटल के नेक पे एक्यूमुलेट होती है, फॉर एग्जाम्पल रस सिंदूर, रस कर्पूर एक्सेट्रा। तलस्थ को हम अधस्थ भी बोल सकते हैं। उसमें मेडिसिन बॉटल के बेस पे एक्यूमुलेट होती है, फॉर एग्जाम्पल समीर पन्नग रस। और लास्ट है उभयस्थ, जिसमें मेडिसिन दोनों दैट इज नेक और बेस पर एक्यूमुलेट होती है, फॉर एग्जाम्पल माणिक्य रस। अब हम देखेंगे नेसेसरी इक्विपमेंट्स फॉर द मेकिंग ऑफ कुपीपक्व रसायन। फर्स्ट है कांच कुपी। इस पर्पस के लिए मोस्ट कन्वीनियंट एंड हमेशा चुनने जाने वाली बॉटल है 650 ml कैपेसिटी वाली बियर बॉटल। ये लंबी, गोल और मजबूत बेस वाली होती है, एम्बर कलर्ड होती है। सेकंड है औषध द्रव्य, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, दूसरे रस द्रव्य और भावना के लिए लगने वाले द्रव्य एक्सेट्रा, ये सारे इसमें आ जाएंगे। थर्ड इज कॉटन क्लॉथ एंड मुल्तानी मिट्टी। कॉटन क्लॉथ को मुल्तानी मिट्टी में स्मीयर करके 7 टाइम्स कुपी पर कवर किया जाता है। फोर्थ इज कुपी स्टैंड, ऊपर बताए गए प्रोसेस के लिए। फिफ्थ है वालुका यंत्र, जिसका यूज हम ऑलरेडी यंत्र 1 में पढ़ चुके हैं। सिक्स्थ इज वालुका यंत्र में फिल करने के लिए। सेवेंथ इज लोह शलाका, एक 3 से 4 फीट की थिन आयरन रॉड सिलेक्ट की जाती है, जिसका एक एंड रेड हॉट किया जाता है और हीटिंग प्रोसेस के दौरान जब मेडिसिन बॉटल का माउथ ब्लॉक कर दे तब उसे क्लियर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एट्थ है हीट सोर्स और चैम्बर, वालुका यंत्र को हीट करने के लिए। नाइन्थ है खल्व यंत्र फॉर प्रिपरेशन ऑफ कज्जली। 10th है कॉइन, फ्री मर्क्यूरी चेक करने के लिए। एंड लास्ट 11th इज कॉर्क, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुपी के माउथ को क्लोज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ मेकिंग कुपीपक्व रसायन। इसमें 8 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसे हम 1 by 1 समझते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कुपी। कुपीपक्व बनाने के लिए यूज होने वाली कुपी को मुल्तानी मिट्टी से स्मीयर किए गए कॉटन क्लॉथ से 7 बार कवर किया जाना चाहिए। इसके लिए पहले कुपी पर एक लेयर रैप की जाती है और जब वह ड्राई हो जाए तो दूसरी लेयर रैप करते हैं, जब तक कि 7 लेयर पूरी ना हो जाए। जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाए तो इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फिलिंग ऑफ कज्जली टू कुपी। कुपी को 1/4 से 1/3 ही कज्जली से फिल करना है और रिमेनिंग पार्ट बेटर कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए छोड़ देना है। कज्जली तभी भरनी चाहिए जब वह भावना के बाद पूरी तरह से सूख जाए। नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑफ कुपी इन वालुका यंत्र। कुपी में कज्जली भरने के बाद उसे वालुका यंत्र या वर्टिकल इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस में रखा जाता है। वालुका यंत्र में कुपी को 1 से 2 इंच थिक रेत बिछाने के बाद ही रखना चाहिए। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हीट। कुपीपक्व बनाने की हीटिंग प्रोसेस बहुत यूनिक है। हीट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाता है, यानी पहले मृदु, फिर मध्यम और फिर तीक्ष्ण। इस पैटर्न के लिए एवरेज टेम्परेचर रेंज और टाइम इस प्रकार है। फर्स्ट है मृदु अग्नि 150 से 250 डिग्री सेल्सियस 4 से 6 घंटों के लिए। सेकंड है मध्यम अग्नि 250 से 500 डिग्री सेल्सियस 4 से 6 घंटों के लिए। और थर्ड है तीक्ष्ण अग्नि 500 से 650 डिग्री सेल्सियस 4 से 6 घंटों के लिए। मृदु अग्नि पर कज्जली मेल्ट होने लगती है और हीटिंग के इस स्टेज पर सल्फर के फ्यूम्स निकलना स्टार्ट होते हैं। मध्यम अग्नि पर कज्जली बॉयल होने लगती है, जिसके कारण फ्यूम्स के साथ साथ फ्लेम्स भी इमर्ज होते हैं। इफ कुपी ब्लॉक हो जाती है तो शलाका से उसे साफ करना है। तीक्ष्ण अग्नि पर फ्यूम्स आना बंद हो जाता है और इस टाइम कुपी की कॉर्किंग करनी होती है। कुछ और कुपीपक्व भी है जिसमें ऊपर दिया गया पैटर्न
पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है। रसपुष्प और रसकर्पूर में सिर्फ मृदु अग्नि दी जाती है। स्वर्णवंग में मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 420 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। फिर है ऑब्जर्वेशन ऑफ सिद्धि लक्षण। जब गंधक के फ्यूम्स आना बंद हो जाए तब सिद्धि लक्षण ऑब्जर्व करते हैं बिफोर द कॉर्किंग ऑफ कुपी, विच आर फर्स्ट रेड बॉटम। कुपी का बॉटम बाल अरुण दैट इज राइजिंग सन जैसे दिखता है। सेकंड, कॉइन टेस्ट। जब कॉइन कुपी के माउथ के ऊपर रखते हैं और रिमूव करते हैं तो उस पे फ्री मर्क्यूरी चिपक जाता है। थर्ड, हनीकॉम्ब। कुपी का बेस हनीकॉम्ब जैसे दिखता है। और फोर्थ, शीत शलाका। शीत शलाका को कुपी में इंसर्ट करते हैं और वो ग्रे कलर हो जाती है, शोइंग मर्क्यूरी डिपोजिशन। नेक्स्ट स्टेप इज कॉर्किंग ऑफ कुपी। सिद्धि लक्षण अपीयर होने के बाद कुपी की कॉर्किंग कर दी जाती है। देन सेल्फ कूलिंग। ऑन द नेक्स्ट डे जब कुपी सेल्फ कूल हो जाए तब उसे वालुका यंत्र से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ कुपी एंड कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए कुपी को ब्रेक करते हैं। केरोसिन में सोक हुआ जूट थ्रेड बॉटल के चारों ओर उस जगह बांधा जाता है जहां उसे तोड़ना है। धागे में आग लगाई जाती है और उसे पूरी तरह जलने दिया जाता है। धागा जलने के बाद अगर बॉटल पर कोई बचा हुआ हिस्सा है तो उसे हटा दिया जाता है और फिर बॉटल को तुरंत एक इवन सरफेस पर फैले गीले कपड़े में हॉरिजॉन्टल रोल किया जाता है। यहाँ बॉटल का वह हिस्सा जो उस पर जले हुए धागे की वजह से गर्म हो गया था अचानक गीले कपड़े के कांटेक्ट में आता है। टेम्परेचर में अचानक चेंज के कारण कांच ठीक उसी जगह से टूट जाता है जहाँ उसे तोड़ना होता है और टूटने पर एक साफ आवाज सुनाई देती है। बाद में बॉटल को कपड़े से वापस रोल करना होता है। बॉटल के दोनों टूटे हुए हिस्सों को सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, उल्टा पकड़ा जाता है। अंदर चिपकी हुई मेडिसिन को उसी शेप में कलेक्ट करने के लिए धीरे से स्ट्रोक किया जाता है। कुपीपक्व रसायन के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट, रस सिंदूर। रस सिंदूर को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं शुद्ध पारद 1 पार्ट और शुद्ध गंधक 1 पार्ट और भावना द्रव्य है वाटांकुर स्वरस। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खलवा यंत्र में शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेकर कज्जली बना लेना है और फिर उसमें वाटांकुर स्वरस की 7 टाइम्स भावना देनी है और फिर ऊपर मेंशन की हुई सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। एंड प्रोडक्ट रस सिंदूर रहेगा हुज वर्ण इज लाइक माणिक्य और ये गलस्थ रहेगा। इसका डोज है 1 से 2 रत्ती विद घृत, हनी एक्सेट्रा और इसके थेरापेटिक यूजेस है एज ए रसायन, इन ज्वर, गुल्म, अग्निमांद्य एक्सेट्रा। सेकंड एग्जांपल इज रसकर्पूर। रसकर्पूर को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है शुद्ध पारद 1 पल, गंधकाम्ल 1.5 पल, सेंधव लवण 1 पल। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध पारक और गंधकाम्ल को एक बीकर में लेना है और उसे ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के स्पिरिट लैम्प की हेल्प से तब तक हीट करना है जब तक उसमें का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाए और सिर्फ पाउडरी फॉर्म रिमेनिंग रह जाए। फिर उस पाउडर को खलवा यंत्र में लेकर उसमें सेंधव लवण ऐड करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेना है। उस मिक्सचर को कांच कुपी में पौर करके मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण अग्नि रिस्पेक्टिवली वालुका यंत्र में रख के प्रोवाइड करनी है। अग्नि देने के बाद कॉर्किंग करनी है और फिर सेल्फ कूल होने देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कुपी को वालुका यंत्र से निकालना है और प्रॉपरली ब्रेक करके उसमें से गलस्त रस कर्पूर को निकालना है और कलेक्ट करके एयर टाइट ग्लास कंटेनर में प्रिजर्व कर लेना है। इसका डोज है 1/64 to 1/32 रत्ती और इसके थेरापेटिक यूजेस है कृमि, त्वक रोग एक्सेट्रा। इसी के साथ कुपीपक्व रसायन यही समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट रसायन विच इज पोटली रसायन। चारों रसायन कल्पनाओं में से पोटली रसायन एक अपने आप में यूनिक चीज है। यह स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूनिक एंड प्रोडक्ट, ऑप्टिमम पोटेंसी, कम डोज और मैक्सिमम थेरापेटिक एफिकेसी की वजह से जानी जाती है। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। विस्तारितस्य वस्तुनः अल्पो भवनं पोट्टम पोट्टलति गृह्णति इति पोटली। स्प्रेडेड ड्रग मटेरियल को डेंस, टफ और कॉन्टैक्ट रूप में बदलने के लिए डेवलप की गई कल्पना ही पोटली कल्पना है। नाउ पोटली बनाने की प्रोसीजर। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड्स का वर्णन है, तो उन्हीं में से हम 4 डिफरेंट मेथड्स को समझेंगे। विचार गंधका द्रव स्वेदन मेथड, कपर्द पूरन मेथड, पुटपाक मेथड और लास्ट वालुका यंत्र मेथड। तो फर्स्ट मेथड है गंधका द्रव स्वेदन मेथड। सबसे पहले खलवा यंत्र में कज्जली बना लेना है और फिर उसे रिक्वायर्ड द्रव्य की भावना देके कोन का शेप दे देना है। फिर उस कोन को धूप में सूखने देना है ताकि वो डिजायर्ड हार्डनेस अटेन कर सके। उसके बाद 1 स्क्वायर फीट का सिल्क क्लॉथ लेना है और उसके मिडल में 1 तोला दैट इज 12 ग्राम शुद्ध गंधक चूर्ण रखना है। फिर गंधक चूर्ण पर कोन रखना है और फिर उसके ऊपर 2 तोला दैट इज 24 ग्राम गंधक चूर्ण डाल के कवर कर लेना है। फिर उस क्लॉथ के चारों कॉर्नर को अच्छे से पकड़ के पोटली बांध लेनी है। इसके बाद एक बोल लेना है, उसमें 250 ग्राम शुद्ध गंधक चूर्ण डालना है और फिर माइल्ड फायर पे रखना है और उस पोटली को उस गंधक चूर्ण में हंग करना है लाइक डोला यंत्र,
सो दैट कि उस पूरी पोटली चूर्ण में इमर्स हो जाए। टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि सारा गंधक मेल्ट हो जाए और अच्छे से पाक हो। 40 to 60 मिनट्स के लिए हीट प्रोवाइड करनी है। इसके कंफर्मेटरी टेस्ट ये है कि बॉइलिंग गंधक चूर्ण रहेगा वो व्योम वर्ण दैट इज स्काई ब्लू कलर का हो जाएगा। कंफर्मेशन होने के बाद हीट बंद करना है, पोटली को सेल्फ कूल होने देना है और फिर एंड प्रोडक्ट कलेक्ट करके प्रिजर्व करना है। सेकेंड मेथड इज कपर्दपूरन मेथड। सबसे पहले खलवा यंत्र में कज्जली बना लेना है और फिर उसे रिक्वायर्ड द्रव्य की भावना देनी है। फिर रिक्वायर्ड साइज की कवरीज दैट इज कपर्द लेना है और उसमें ये प्रिपेयर्ड ड्रग केयरफुली फिल करना है। जो कवरीज का माउथ होगा उन्हें टंकन पेस्ट से सील कर देना है। फिर उस टंकन को सूखने देना है और सूखने के बाद उन कवरीज को एक शराब में रखना है। दूसरे शराब को उस शराब पर उल्टा रख के अच्छे से संधि बंधन करना है। फिर इस शराब संपुट को एक गजपुट देना है। फिर जब ये अपने आप ठंडा हो जाए तो संपुट में से कवरीज निकालनी है, टंकन रिमूव करना है और ट्राइटूरेट करना है कवरीज पार्ट के साथ टू ऑब्टेन द एंड प्रोडक्ट। नाउ थर्ड इज पुट पाक मेथड। सबसे पहले खलवा यंत्र में कज्जली बना लेना है और फिर उसे रिक्वायर्ड द्रव्य की भावना देके मेंशन्ड साइज की पिल्स बना लेनी है। फिर इन पिल्स को एक मिट्टी के पॉट में रखना है जो कि सुधा चूर्ण से स्मियर्ड हो। देन उस पॉट को सुधा चूर्ण स्मियर्ड शराब से क्लोज कर देना है और प्रॉपर संधि बंधन करके सूखने देना है। सूखने के बाद मेंशन्ड पुट देना है बाय यूजिंग काउडंग केक्स। जब वो सेल्फ कूल हो जाए तब अंदर का ड्रग मटेरियल कलेक्ट करना है, फिर किसी मेंशन्ड ड्रग की भावना देनी है और सेम साइज की पिल्स बना लेना है। पुट एप्लीकेशन की जो प्रोसेस रहेगी वो मेंशन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है और एट लास्ट एंड प्रोडक्ट को कलेक्ट करना है, उसे ट्राइटूरेट करना है और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। एंड लास्ट मेथड इज वालुका यंत्र मेथड। सबसे पहले खलवा यंत्र में कज्जली बना लेना है और फिर उसे रिक्वायर्ड द्रव्य की भावना देके कोन का शेप दे देना है। फिर उस कोन को धूप में सूखने देना है ताकि वो डिजायर्ड हार्डनेस अटेन कर सके। उसके बाद एक स्क्वायर फीट का सिल्क क्लॉथ लेना है और उसके मिडल में 1 तोला दैट इज 12 ग्राम शुद्ध गंधक चूर्ण रखना है। फिर गंधक चूर्ण पर कोन रखना है और फिर से उसके ऊपर 2 तोला दैट इज 24 ग्राम गंधक चूर्ण डाल के कवर कर लेना है। फिर उस क्लॉथ के चारों कॉर्नर अच्छे से पकड़ के पोटली बांध लेनी है। इसके बाद इस पोटली को वालुका यंत्र के बीच में रखना है और कंटिन्यूअसली 12 घंटे के लिए हीट प्रोवाइड करनी है। पोटली को सेल्फ कूल होने देना है और एंड प्रोडक्ट कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लेना है। इसे बनने में लगने वाले नेसेसरी इक्विपमेंट्स है सिल्क क्लॉथ, खलवा यंत्र, हीट सोर्स एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे पोटली रसायन के एग्जांपल्स। फर्स्ट है ताम्रगर्भ पोटली। ताम्रगर्भ पोटली को बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है मयूरकंठ ताम्र भस्म 10 कर्ष, कज्जली 1 कर्ष, शुद्ध गंधक चूर्ण 8 टंक एंड शुद्ध स्वर्ण 6 गुंजा। इसे फर्स्ट मेथड दैट इज गंध का द्राव स्वेदन मेथड से ही बनाते हैं। इसका डोज है ½ से 1 रत्ती और इसके थेरापेटिक यूजेस है त्रिदोषज, कास, ज्वर एक्सेट्रा। सेकंड एग्जांपल इज लोह गर्भ पोटली। इसका बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है लोह भस्म 10 कर्ष, कज्जली 1 कर्ष, शुद्ध गंधक चूर्ण 1 टंक, शुद्ध स्वर्ण 6 गुंजा। इसे भी सेम गंध का द्रव स्वेदन मेथड से ही प्रिपेयर करना है। इसका डोज है ½ से 3 रत्ती और इसके थेरापेटिक यूजेस है संग्रहणी, पांडु एक्सेट्रा। इसी के साथ पेपर 1 का चैप्टर 12 यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।